हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार शनिवार 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ सिरसा के तेजाखेड़ा गांव स्थित फार्म हाउस में संपन्न हुआ। दोपहर 2 बजे तक उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए इसी फार्म हाउस में रखी गई। उनका शरीर तिरंगे में लपेटा गया। उन्हें हरी पगड़ी और चश्मा भी पहनाया गया। इस मौके पर राजनीतिक तौर पर अलग उनके दोनों बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला और भाई रणजीत चौटाला भी एक साथ मौजूद दिखे। ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल का दौरा पड़ने से गुरुग्राम में निधन हुआ था। वे 89 साल के थे। इसके बाद उनकी पार्थिव देह शुक्रवार रात ही सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस में लाई गई थी। हरियाणा सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। पिता के निधन पर उनके छोटे बेटे अभय चौटाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिताजी का निधन सिर्फ हमारे परिवार की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दादा ओपी चौटाला को लौह पुरुष बताया। ओपी चौटाला के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वे टीचर भर्ती घोटाले में फंसे थे, जिसमें उन्हें बड़े बेटे अजय चौटाला के साथ 10 साल की कैद भी हुई थी। हालांकि 2 साल पहले ही उन्हें केंद्र की सजा माफी स्कीम के तहत रिहा कर दिया गया था। चौटाला ने तिहाड़ जेल में रहते 2017 से 2021 के बीच 10वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसको लेकर एक फिल्म भी बनी थी, अभिषेक बच्चन अभिनीत 10वीं, जिसमें चौटाला का किरदार उन्होंने निभाया था। इससे पहले चौटाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के अलावा तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके हरियाणा की राजनीति में दिए योगदान को याद किया। मैं तो यही कह सकता हूं आज के दिन कि मैं उस मजबूती तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जो मजबूती मैंने आप में देखी है। वो अनुकरणीय है, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। संकट आएंगे, कठिनाई आएंगी, पर किसान के साथ संवाद, किसान के हित की बात करना, किसान के हित को आगे बढ़ाना, किसान के हित को अपने मन में रखना, किसान का हित मतलब देश का हित, देश का हित। कल से मेरा मन बहुत विचलित रह रहा है। उम्र हो गई थी, पर प्रेरणा स्वरूप व्यक्तित्व जब जाता है बड़ी रिक्तता आती है। और आज के दिन मेरा तो यही संकल्प है कि जो कुछ मैं हूं उसका निर्णय आपने, जब मैंने औरों को मना कर दिया था, आज बता रहा हूं। 2 बड़े महानुभावों दिया कि मैं तो वकालती करना चाहूंगा। आपने कहा निर्णय मैंने ले लिया है। कि वो बीज आपके समक्ष आज उपस्थित है। राजनीति के वो एक धुरंधर योद्धा थे, शायद सबसे लंबे अरसे तक, और एक लंबे दौर की राजनीति, बदलते हरियाणा के स्वरूप को उन्होंने अपने तरीके से देखा भी, उसमें भागीदारी और योगदान भी किया। और किसानों की लड़ाई खासतौर से वो निरंतर लड़ते रहे अपने अपने तरीके से, अलग अलग राजनीतिक अध्यायों में। उनके ऐसे व्यक्ति के प्रति हम सब अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिवार चाहने वाले उनके समर्थकों को ईश्वर सांत्वना देगा और उस महान आत्मा को अपने चरणों में अवश्य जगह देगा। देखो, इस तरह के नेता बहुत
कम और बहुत लंबा अरसा हर एक तय नहीं कर सकता है। तो इनकी एक अलग तरह की जिंदगी, अलग तरह की यात्रा राजनीतिक जो इनकी रही, बचपन से हमने देखा। तो शुरू में जब इलेक्ट हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने की पकड़, लोगों की, किसानों की, नीचे जो सबसे नीचे लोग अपना जीवन कैसे बसर करते हैं, वो सब उन्होंने देखा, जाना और उसको प्रभावित उन्होंने। देश के बड़े नेता थे और सिर्फ ये नहीं कि वो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने हरियाणा की प्रगति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और खासकर युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत भी रहे हैं। मुझे याद आता है कि एक बार जब देवीलाल जी ने ये आह्वान किया था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति परिवार से चुनाव लड़ेगा, तो जाकर वो अपना पर्चा वापस ले आए थे। इस तरह के व्यक्ति थे, तो बहुत ही स्पष्ट व्यक्ति और लोगों से मिलने वाले संवेदनशील व्यक्ति थे और बड़ा नुकसान है और बड़ा लॉस है हरियाणा के लिए भी, देश के लिए। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन के वक्त राजनीतिक तौर पर अलग अलग चौटाला परिवार एक साथ दिखाई दिया। चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला, छोटे बेटे अभय चौटाला और उनके भाई रंजीत चौटाला एक साथ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। अभय इस वक्त इनेलो को संभाल रहे हैं, वहीं अजय चौटाला अपनी अलग पार्टी जेजेपी बना चुके हैं। रंजीत चौटाला इसी साल लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट न मिलने पर फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। साल 1999-2000 में चौटाला टीचर भर्ती घोटाले में फंसे। साल 2004 में सीबीआई जांच के बाद ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत कुल 62 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जनवरी 2013 में दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार का कसूरवार मानते हुए चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुख्यमंत्री रहते चौटाला का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक बड़ी पहल थी। उन्होंने गांवों का दौरा किया, लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में पूछा और उनकी मांगों पर अमल करते हुए उनके सामने ही फैसले लिए। हर 2 सवाल हर जगह पूछते थे, फिरनी और शमशान घाट पक्का है या नहीं। अक्टूबर 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय के नाम से नई पार्टी उन्होंने बनाई थी। 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर प्रदेश की 10 में से 5 लोकसभा सीटें भी जीती थीं। इसके बाद उन्हें मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल हो गया था। तब चौटाला ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो कर लिया था और वही इनेलो की कमान अब उनके छोटे बेटे अभय चौटाला संभाल रहे हैं। पीटीसी परिवार की ओर से पूरे चौटाला परिवार के प्रति संवेदनाएं, ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।